चले गए सोना मिले चले गए सोना मिले और किससे पूछूं बात ये मात पिता सुख बांधवा सब झूठा है संघात अरे झूठा है संघात। ये रिश्तेदारी ये नाते ये सब आप हम सब जीवित हैं तब लग ये साथ है और अंत में जब यदि हम जाएंगे तो केवल हमारी करनी और जो हमने जीवन में रह करके परमात्मा का नाम लिया गुरु का नाम लिया वही साथ जाएगा। ऐसी बात सदगुरु कबीर कहते हैं। मैं दुखियारी जन्म की और काया बैठी रोय क्यों ये हंस चला घर अपना राम करे सो होय अरे राम करे सो होय कि वो तो चले गया जो जाने वाला था परंतु अब जो उसके साथ होगा वो तो ईश्वर जाने। और इसलिए सतगुरु कबीर यूं भी कहते हैं क्या मुए को क्या रोइए जो अपने घर को जाय अरे रोइए इस बंदीवान को जो हाटो हाट बिकाय ये हाटो हाट बिकाय। ये बात सतगुरु कबीर कहते हैं कि मुए को क्या रोइए कि मरे हुए को क्या रोए मेरे भाई वो तो गया अपने घर ये जीता जागता इसके अंदर बोल रहा है इसके नाम से कुछ रो ले तो शायद बची खुची ये जो जीवन की गाड़ी है कहीं परमात्मा से जुड़ जाए। नहीं तो इस एक जगह पर सतगुरु कबीर अपने शब्दों के मार्फत यूं कहते हैं क्या आइए ये हंसा निकल गया रे काया से खाली पड़ी रही तस्वीर ये हंसा निकल गया रे काया से खाली पड़ी रही तस्वीर ये पड़ी रही तस्वीर यहाँ पर धरी गई तस्वीर हंसा निकल गया रे काया से खाली पड़ी रही तस्वीर। ये बात सतगुरु कबीर कहते हैं हंसा इस काया से निकल गया इस पिंजरे से निकल गया खाली पड़ी रही तस्वीर। और फिर जब वो जीव इस काया इस बॉडी से जब निकल जाता है ना तो फिर क्या परिस्थिति बनती है इस बात को यूं कहते हैं क्या ए यमदूत जब लेवाने आया जरा न धरियो धी वो यमदूत जब लेवाने आया जरा न धरियो धी मार मार कर प्राण निकाले मार मार कर प्राण निकाले
झरने से नीर हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर, ये पंछी निकल गया रे पिंजरे से, खाली पड़ा रहा पिंजरा। ये बात सदगुरु कबीर कहते हैं, यमदूत जब लेवा ने आया जरा न धरिया धीर, मार मार कर प्राण निकाले और इस आंख से निकले नीर। वो जब आएगा तो यूं थोड़ी बोलेगा कि चल मैं तेरे को लेने आया। वो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी हिफाजत कर लें, परंतु जब यदि उसके घर से बुलावा आ जाता तो फिर वो नहीं छोड़ता इस, और फिर उसको आखिर में जाना ही पड़ता है। और इसलिए कहते हैं क्या, ये पड़ी रही तस्वीर रे यहाँ पर धरी गई तस्वीर, हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। और जब वो यमदूत उसको लेकर के चले जाते हैं तो फिर आप और उन सब कुटुंब परिवार वाले मिलकर के क्या करते हैं, इस बात को यूं कहते हैं क्या, ए बहुत मनाया देवी देवता, बहुत मनाया पीर, जब वो यमदूत उसको उठा करके ले जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं कि बहुत मनाया देवी देवता, बहुत मनाया पीर। बहुत भगवान को याद करा कि हे भगवान एक जिंदो कर दे तो 2 मुर्गा चढ़ाऊं, 2 बकरा चढ़ाऊं, परंतु जब तक वो जीवित रहता है तब तक हम कभी उसको रोटी से सट नहीं देते हैं। और जब वो चली जाएगी तो क्या बात कहीं के हे भगवान है शीतला माता 10 नारियल फोड़ूं के जीव तो कर दे, तो कहीं होई। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि बहुत मनाया देवी देवता, बहुत मनाया पीर। कब? जब वो यमदूत उसको लेकर के चले गया, जब वो मृत अवस्था में शरीर हो जाता उसके बाद हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान थोड़ा गणा धन हजो जीवे दे तो, परंतु जब तक जीवित अवस्था में रहता है हम उसकी सेवा नहीं करते, उसकी हिफाजत नहीं कर पाते हैं। दुर्भाग्य कहिएगा ये हमारा। और आजकल तो आप लोग सब जानते हैं कि माता पिता माते पड़िया मुंडा से नहीं बोले। माता पिता जब बूढ़े अवस्था में हो जाते हैं तो बेटा उससे बात नहीं करता सही साठ, उसकी खबर नहीं लेता है। दुर्भाग्य है आप हम सबके जीवन का, जिनने हमको जन्म दिया यदि हम उसकी सेवा और उनकी देखभाल नहीं कर पाए तो फिर ये जन्म कोई काम का नहीं है। और सदगुरु कबीर कहते हैं क्या कि हीरा जन्म बड़ा अनमोल है, मिले ना दूजी बार, और पक्का फल जब गिर पड़े तो फिर बहुरी ना लागे डार। एक ना एक दिन हम सबको जाना है, परंतु जाने से पहले जीवन में रह करके कुछ अच्छे कर्म कर लें, माता पिता की सेवा कर लें, गुरु की बंदगी कर लें, छोटे बड़ों का मान सम्मान कर लें, नहीं तो भैया ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ धोखे में न चले जाए। और इसलिए तो कहते हैं क्या, ए बहुत मनाया देवी देवता, बहुत मनाया पीर, आया परवाना मालिक घर का, आया परवाना मालिक घर का, जाना पड़े आखिर हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये पड़ी रही तस्वीर यहाँ पर धरी रह गई तस्वीर, हनसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये परिस्थिति बन जाती है जब उसके घर का बुलावा आ जाता है, तो चाहे फिर हम कितनी भी मान मन्नतें ले लें, कितने भी देवी देवता को मना ले, वो ले जाके छोड़ता है मेरे भाई। इसलिए इसकी हिफाजत करें तो अच्छे से करें,
नहीं तो फिर आगे यूं भी कहते हैं क्या, कोई रोवे कोई मलमल धोवे कोई ओढ़ावे चीर, कोई रोवे कोई मलमल धोवे कोई ओढ़ावे चीर। जदे वो जावा वालों चली जाए नी उका बाद यो करा हूं कहीं कि कोई रोवे कोई मलमल धोवे कोई ओढ़ावे चीज। जदे वो जीवतो रहे तो के कपड़ों नहीं ओढ़ावे न मरवा बात खूब साड़ी लावे खूब कपड़ा लावे, कभी जीवता जीवे का तो दे नहीं, वहां तो हमारा कहीं जेब में पैसा कम हो जाए। जीते जी उसकी हिफाजत नहीं करते हैं, मरने के बाद उनके लिए बहुत कपड़े लाते हैं और वो क्या काम के जब उसी के साथ चलाना है। यदि जीते जी यदि हमने उनको दान नहीं किया तो फिर वो दान मरने के बाद करने का कोई काम नहीं आता मेरे भाई। यदि जीवित अवस्था में जब तक उसको आवश्यकता थी उसको पहनने की उसको ओढ़ने की तब तक हमने कुछ नहीं दिया, मरने के बाद बहुत कपड़े उड़ाते हैं, अच्छी अच्छी साड़ियां कफन बना करके लाते हैं। वो किस काम की, केवल लकड़ियों के साथ में जलाने के लिए। इसलिए कम से कम न ऐसा करते हुए यदि जीवित अवस्था में हम उनकी सेवा कर ले तो कम से कम कहीं ना कहीं उनके मन में ये आशा रहेगी कि हमारे बच्चों ने हमारी अच्छे से देखभाल करी, वो आप हम सबको अच्छा आशीर्वाद देंगे तो कहीं ना कहीं आप हम सबका जीवन अच्छे से गुजरेगा। ये बात सदगुरु कबीर संत महापुरुष कहते हैं। इसलिए तो यूं कहते हैं क्या, बहुत कोई रोवे कोई मलमल धोवे कोई ओढ़ावे चीर। और उका बात कही करा, चार जना मिल तुझे उठाया, चार जना मिल तुझे उठाया, ले गया गंगा तीर हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर, ये पंछी निकल गया रे पिंजरे से, खाली पड़ा रहा पिंजरा। ये परिस्थिति बन जाती कि चार जना मिल तुझे उठाया और ले गया गंगा तीर। फिर मरने के बाद ना मालूम हम गंगा जी ले जाते कि गया जी ले जाएं कि हरिद्वार ले जाएं, राम जाने। तीर्थ करवाते हैं तो कहीं न कहीं उनके आत्मा को शांति मिले। हमने जीते जी तो उनको शांति दी नहीं तो मरने के बाद कौन सी शांति दे पाएंगे। अच्छी बात है, गतिविधियां सारी करना चाहिए, परंतु इस मन में जीते जी भी वो भाव होना चाहिए, तब जाकर के कहीं हमारी पूजा सार्थक होगी। इसलिए तो कहते हैं क्या, ए हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। और फिर अंतिम में आप हम सबकी करनी कथनी जब यदि ठीक ना हो तो फिर भी ये मन किस प्रकार के भाव जाते जाते मन में लाता है। इस बात को अंतिम शब्द में यूं कहते हैं क्या, ए धन दौलत की याद सतावे संग जावे नहीं रे शरीर, धन दौलत की याद सतावे संग जावे नहीं रे शरीर। मरने की जब अवस्था आ जाती है तो हम कई करा, यो मकान यो दुकान यो सब मारो मारो, परंतु जब उस घर के बुलावा आता है ना तो सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कभी कभार हम लोग भजन सत्संग भी कर ले तो शायद हमारे जीवन के लेखे में
कुछ सत्संग की घड़ी आ जाए और वो दिन सार्थक हो जाए, वो रात सार्थक हो जाए जिस दिन आप और हम सब सत्संग में बैठते हैं। और धन्य है आज की ये रात जो आप और हम सब किसी दिवंगत जीवात्मा, सोचो उन दादी ने जीवन में कहीं न कहीं अच्छा कर्म किया होगा, तब जाकर के आज उनकी याद में ये भजन सत्संग का आयोजन हो रहा है। नहीं तो आप और हम सब जानते हैं भली भांति कई ऐसी जीवात्माएं जिनके योग सहयोग में सत्संग नहीं हो पाता है। दादी ने कहीं न कहीं मरने के बाद भी आप और हम सबको जोड़ने का काम किया, तो निश्चय ही जीवन में उन्होंने कहीं न कहीं अच्छा कार्य किया होगा, तब जाकर के आज इतने बड़े सत्संग का आयोजन हो रहा है। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं मेरे भाई। इसलिए कहते हैं क्या, ए धन दौलत की याद सतावे संग में जावे नहीं यो शरीर। धन दौलत की जब याद सतावे संग में जावे नहीं रे शरीर। जाय मर घट पर चिता जलाई, जाय मर घट पर चिता जलाई, कह गया साहेब कबीर हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये पड़ी रही तस्वीर या पर धरी रह गई तस्वीर। हंसा निकल गया रे पिंजरे से, खाली पड़ा रहा पिंजरा। ये पंछी उड़ गया रे पिंजरे से, खाली पड़ा रहा पिंजरा। ये हंसा निकल गया रे काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर।